नमस्कार स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था और उस डिस्कशन में मेनली जो हमने डिस्कस किया था, ट्रांजिस्टर को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करें एंड ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांजिस्टर को अगर हम ऑपरेट करवाते हैं तो वो किस किस बिहाफ पे या किस किस ऑपरेशन के बेसिस पे हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवा के हम अपने डिवाइसेस में यूजफुल बना सकते हैं। बेसिकली टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बिहाफ ऑफ बायसिंग। आज के जो लेक्चर में एक्चुअल में हम डिस्कस जो करेंगे उस बायसिंग के साथ साथ हम उनकी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इसको हम एज ए स्विच सर्किट भी यूज कर सकते हैं और एज ए एम्पलीफायर सर्किट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बट हाउ इट इज पॉसिबल, एक्चुअल में हम इस बात का डिस्कस करेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा। ट्रांजिस्टर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्चुअल में जो सर्किट में हम लगाते हैं या सर्किट में यूँ कह लीजिए कि ट्रांजिस्टर का जो हम यूज करते हैं, इस टाइप के हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। नाउ सबसे पहले जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात थी कि तीन तरह के हमने कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कस किया था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सा कंसेप्ट आपने रिमेंबर रखना है, जो भी आपके पास कॉमन हो, जो भी कॉमन होने का मतलब कि जिस भी टाइप के कॉमन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने स्टडी करनी हो, चाहे आपके पास बेस हो, चाहे आपके पास एमीटर हो या आपके पास कलेक्टर हो, उसी पार्ट को आपने ग्राउंड करना है। और जो रेस्ट ऑफ टू पार्ट होंगे, बेस एंड एमीटर, इन दोनों पार्ट से आपने क्या करना होगा, इनपुट एंड आउटपुट की स्टडी होगी। या यूँ कह लीजिए कि अगर मान लो जैसे हमारे पास क्या है कि ये जो कॉमन कलेक्टर का मैंने सर्किट बना है, तो इट मीन्स यहाँ से क्या होगा, इसमें इनपुट रहेगी और इस पार्ट से इसमें क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। या और दूसरे वे में हम क्या कह सकते हैं कि ये अपना ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में बेस की साइड से करंट जो है इंसर्ट होगा का मतलब क्या है कि बेस की साइड से करंट का फ्लो होगा। एंड नाउ जो आउटपुट साइड जो है, यहाँ से हम एमीटर करंट की स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने कॉमन जो है क्या कर दिया, कॉमन कलेक्टर को यहाँ पर कॉमन किया हुआ है। नाउ इनपुट सिग्नल कहाँ अप्लाई करेंगे हम, बेस टर्मिनल पे। आउटपुट सिग्नल कहाँ से लेंगे, एमीटर टर्मिनल से। कलेक्टर टर्मिनल क्या होगा, कॉमन होगा, इसलिए जो इनपुट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेस कलेक्टर, और आउटपुट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एमीटर कलेक्टर। सिमिलर केस, इन केस अगर आपके पास क्या हो, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसमें आपके पास क्या रहेगा कि बेस आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आपके पास एमीटर बेस की साइड से आएंगी, आउटपुट कहाँ से मिलेगी आपको, कलेक्टर बेस की साइड से मिलेगी। इसको हम एम्पलीफायर सर्किट में नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली इनपुट आउटपुट जो है, इनपुट करंट कह लीजिए और आउटपुट करंट कह लीजिए, वो नियरली क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। इक्वल होंगे तो इसका मतलब इसने एम्पलीफाई नहीं किए। एम्पलीफायर हम कब कहेंगे, जब हमने इनपुट कम दी हो और आउटपुट में हमें सिग्नल क्या मिले, बहुत ज़्यादा मिले। मीन्स सपोज करें कि अगर आपके पास इनपुट सिग्नल ये है तो अगर आउटपुट आपको इस फॉर्मेशन से मिले, मतलब जहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, सिग्नल का इंक्रीज हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, एम्पलीफायर सर्किट कहेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत कम करंट दें और आउटपुट में हमें बहुत मैक्सिमम करंट मिले, तब हम क्या कह सकते हैं, इसको एम्पलीफायर सर्किट बोल सकते हैं। नाउ इन केस अगर आपके पास कॉमन एमीटर की बात हो, कॉमन एमीटर की बात अगर रहेगी तो इसका मतलब एमीटर सर्किट आपके पास कॉमन होगा, तो इनपुट जो देंगे हम वो कहाँ से देंगे, बेस एमीटर से देंगे, और आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, वो लेंगे कलेक्टर एमीटर की साइड से। ठीक है,
सर्किट का मैंने आपको पहले से बता दिया, जो ट्रांजिस्टर का सर्किट होगा उसमें एक एरोहेड होगा और वो एरोहेड पी से एन की साइड जो है मूव रहेगा, ये आपने ऑलरेडी रिमेंबर रख लेना। ठीक है, वेरी सिंप्लीफाइड वे का आपको सर्किट जो है दिखा रखे हैं। तीनों के तीनों कॉमन एमीटर होगा तो उसमें एमीटर को आपने ग्राउंड कर देना, कॉमन बेस होगा तो आपने बेस को ग्राउंड कर देना, कॉमन कलेक्टर होगा तो आपने कलेक्टर को ग्राउंड कर देना है। रेस्ट ऑफ जो पार्ट होंगे, एक पार्ट से आपके पास इनपुट मिलेगी, दूसरे पार्ट से आपके पास आउटपुट आपको सर्किट में मिलेगी। नाउ बाइसिंग को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बेसिकली जो बेस एमीटर सर्किट होता है वो आपके पास फॉरवर्ड बाइस रहता है और बेस कलेक्टर जो सर्किट होता है वो आपके पास रिवर्स बाइस होता है। ठीक है, दोबारा से बेस एमीटर फॉरवर्ड बाइस आपने करना है, बेस कलेक्टर आपने क्या करना, वो आपने रिवर्स बाइस करना है। इट मीन्स एमीटर का जो करंट होगा, अगर हम कॉमन बेस की बात यहाँ पर करें तो एमीटर का जो करंट होगा वो करंट कहाँ पर ट्रांसफर होगा, बेस में और कलेक्टर में करंट जो है वो ट्रांसफर होगा। नाउ ये सेपरेट डायग्राम मैंने शो किए हैं। इन केस अगर हमने कॉमन बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया है तो इसका मतलब क्या है, करंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा, और करंट का फ्लो नहीं होगा तो इट मीन्स जो आपके पास जहाँ से हम मेजर करेंगे माइक्रो एमीटर से, वहाँ पर जो करंट नियरली जीरो शो होगा। सिमिलर केस यहाँ पे ये मैंने बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड शो किया है, बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड शो करके यहाँ पर जो है ये जो मेजरिंग है, चाहे यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं या फिर आप वोल्टेज मेजर करते हैं तो वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, करंट मेजर कर रहे हैं तो आप एमीटर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, करंट ज़्यादा होगा तो जनरली जो एमीटर अगर यूज करेंगे तो आपने एटलीस्ट यहाँ पर मिली एमीटर जो है यूज करना है। ठीक है, वोल्टेज आप सप्लाई से देंगे, चाहे आप मतलब डायरेक्ट डीसी सप्लाई करें या फिर आप वायर रेक्टिफायर एंड फिल्टर यहाँ पर सप्लाई दें। या दूसरे वे में इन केस अगर आपने सिग्नल का यहाँ पर चेंज देखना है, फ्रीक्वेंसी का या यूँ कह लिए एम्पलीट्यूड का अगर आप इसमें चेंज देखेंगे तो आपने यहाँ पर कोई भी फंक्शन जनरेटर यूज करना पड़ेगा जिसमें आपको ने जो है साइन वेव जो सिग्नल आप कह सकते हैं उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन होल के बेसिस पे जो जनरली आप सिंपलेस्ट वे में कर सकते हैं वो यहाँ पे सर्किट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द टोटल डायग्राम। टोटल डायग्राम का मतलब क्या है कि एक आपके पास यहाँ फॉरवर्ड बायस है, दूसरा जो आपके पास रिवर्स बायस है, एज यूजुअल जो मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, बेस एमीटर जो होगा वो आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर एंड बेस जो होगा वो आपके पास रिवर्स बायसिंग रहेगा। उस केस में आपके पास क्या होगा कि यहाँ भी करंट का फ्लो दिखेगा आपको और इस साइड भी आपको करंट का फ्लो मिलेगा। इन केस अगर आप सर्किट को ओपन करते हैं, ओपन सर्किट का मतलब कि बेस को आपने हटा दिया है, बेस को हटा दिया है कि यहाँ पे स्विच आपने यूज कर दिया और बेस को ऑफ स्टेट में रखा, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि बेसिकली करंट विजिबल नहीं होगा। करंट विजिबल नहीं होने का मतलब करंट का फ्लो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है।